सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्सैनिटी। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने राइजन सीपीयू अगर आपका बिल्ड है तो उसमें आप रैम ओवरक्लॉक कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए जो होता है, आपका रैम अगर आप ओवरक्लॉक करते हो तो आपके सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो आपको पता होगा। अगर तो राइजन के जो सीपीयूज़ है वो बहुत फेवर करते हैं हाई हाई मेगाहर्ट्ज़ की रैम को या फिर हाई स्पीड्स की रैम को। आ, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमको इस चीज़ के लिए हमको ओवरक्लॉक करने के लिए एक्चुअली दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से एक का नाम तो आपका हो गया डी रैम कैलकुलेटर। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है कि एक अप्रोप्रिएट वैल्यू प्रोवाइड करता है रैम ओवरक्लॉक करने के लिए, जो आपके सीपीयू में सपोर्ट होगी और जिससे आपका सिस्टम फेलियर पे नहीं जाएगा। ये इसको हेल्प करता है। और आपके थोड़े जो एफर्ट्स होते हैं, जो आप एक एक डिग्री करके जो आप अगर वोल्टेज बढ़ाते हो या फिर आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप देखना चाहते हो कि आप अपनी रैम से कितना ज़्यादा से ज़्यादा तो आउटपुट निकाल सकते हो, तो वो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत अच्छे से एवरेज निकाल के कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो देखते हैं आप उन लिंक को आप खोलिएगा तो आपको मिलेगा। ये देखिएगा आप, हाँ, तो आप देखिएगा कि टेक पावर ऐप नाम से एक साइट होगी। इसमें आप देखिएगा ये डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख लीजिएगा, कहीं से भी डाउनलोड करिएगा, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं गाइस, छोटा ही होगा। उसके बाद आपको जाना है, ये एक और दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टाइफून बर्नर। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी रैम की सारी इन्फो निकालने के लिए। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये ज़िप फॉर्मेट में होंगे, जो दोनों फाइल्स होंगी ये ज़िप फॉर्मेट में होगी। इनको आप एक्सट्रैक्ट करके इनका सॉफ्टवेयर निकाल दिएगा, एप्लीकेशन को खोल दिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने डी रैम कैलकुलेटर खोल दिया है। वन एस में जैसे मैं बोल रहा था, ये बहुत पॉपुलर हमारे डेवलपर हैं। और ये टाइफून बर्नर, चलो आपको शुरू से खेल कर दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए डी रैम कैलकुलेटर मैंने खोला, और डी रैम कैलकुलेटर यहाँ खुल गया। इसको यस करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या ज़रूरत है हमें, इतने सारे यहाँ पे देखेंगे आप, कंफ्यूज मत हुई कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम दे रखे हैं, तो इनको हमको भरना है। वो कोई नहीं, वो यहीं से हो जाएगा टाइपून बर्नर से। आप ये ज़रा साइड कर लो इसे। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर प्रोसेसर आपको जो दिख रहा है ना आपको, अगर आपका राइजन 3rd वर्जन का बिल्ड है तो आपको राइजन 2 AM4 लगेगा। अगर राइजन, ये देखिए जैसे मेरा राइजन 5 3600 है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा रहेगा। अब यहाँ पे जो मेमोरी टाइप होती है, इसको आप देखने के लिए आप आना है आपको रीड वाले सेक्शन में टाइपून बर्नर पर, और आप नीचे करिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 GB सी डाई पास्कल 18 mm लिखा है। तो इसका मतलब मेरी जो डाई है वो सी डाई है। पर जो इस सॉफ्टवेयर में क्या है, एक्चुअली ये सपोर्ट नहीं है अभी सी डाई का। तो ये मैंने एक्चुअली जो डेवलपर है उनको क्वेश्चन भी कराया है ट्विटर में जाके कि ऐसा क्यों है। पर तो शायद उनका रिप्लाई है, शायद करके अगर रिप्लाई आ जाता है तो क्या पता अपडेट हो जाए और आगे जाके ये सॉफ्टवेयर बन जाए। और यहाँ पे अगर आप मेमोरी रैंक की बात करें तो देख ही सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने रैंक 1 कर दी, जैसे कि वहाँ पे दे भी रखी थी। अब हमको यहाँ पे भरना है कि हमें 100 जो हमारी जो सी रैम की जो मेगाहर्ट्ज़ है हमें कितनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3400, 3466 और 3600, ऐसा करके बहुत सारे परफॉर्मेंस है। अभी देखिए मैं आपको अपनी रैम दिखाता हूँ। मेरी अभी 3400 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है। तो मैंने, मेरी वैसे स्टॉक 3200 पे चलती है, पर ये 3400 में चल रही है। मैंने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ओवरक्लॉकिंग करी है, पर ये मतलब मैं ज़्यादा भी कर सकता था, पर उसमें बहुत टाइम वेस्टिंग वाला टाइम है। और मैं आपको अभी बस एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या करना है। अब यहाँ पे आप DIMM के मॉड्यूल में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपने कितनी रैम स्टिक लगा रखी है। मतलब अगर आपने 8 GB की 2 लगा रखी है तो आपको 2 लिखोगे, 16 मदरबोर्ड चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको अगर सेफ़ वैल्यूज़ चाहिए कि सेफली मेरी हर चीज़ हो जाए, तो आपको सेफ़ वैल्यू पे नीचे ग्रीन बटन है, उस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर वोल्टेज ब्लॉक के सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन देगा, मिनिमम, रिकमेंडेड और मैक्स। तो इसमें आपको बेसिकली काम क्या आएगा, आपका जो डी रैम वोल्टेज है वो आपके काम आएगी, और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो आपको जाकर बायोस में फिल करनी पड़ेगी। तो वो हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। पर हम पहले ये आपको ये जो सारी जितनी भी वैल्यूज़ दिख रही है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनको आप फ़ोटो ले लीजिए किसी भी स्मार्टफोन या दूसरे गैजेट से जिसमें कैमरा हो, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगी। आपको जैसे मर्ज़ी रैम करनी हो ओवरक्लॉक, आप ऐसे कर सकते हैं। सेफ़ में जाके सेफ़ वाली होगी। सेफ़ में थोड़ा आपका जो स्ट्रेस कम रहेगा, रैम में वो हीटअप इतना नहीं होगी, पर परफॉर्मेंस थोड़ी कम रहेगी। उस हिसाब से आप फास्ट में जाओगे तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो इसमें जैसे कि बता रहा था आपको, वो जो आपकी वैल्यूज़ आई है उनको आपको सेव करके रखना है।
उसके बाद क्या करना है, आप उस वैल्यूज़ को आपको बायोस में आपके फिल करना है। तो हर कंपनी का मदरबोर्ड अलग रहता है और उसका बेसिकली बायोस में जाने का तरीका हर किसी का अलग रहता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है हमें, तो वो हम करेंगे जल्दी। सो गाइस हमने कर लिया है रीस्टार्ट यहाँ पे मोटर, और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे, ये मेरा एलजी का मॉनिटर है और ये खुल रहा है, और देखिए मैं यहाँ पे अपना डिलीट का बटन कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा बायोस खुलेगा। ये देखिए मेरा बायोस खुल चुका है यहाँ पे MSI का। अब हमें क्या करना है, इसकी उसी सेटिंग में जाना है। अब हमको नीचे जाना है और यहाँ हमको ढूंढना है DRAM फ्रिक्वेंसी नाम से एक ऑप्शन होगा, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये 1 से AMP के नीचे है बिल्कुल, DRAM फ्रिक्वेंसी नाम से सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हमने जो भी आपने रिक्वायर्ड वैल्यू सॉफ्टवेयर में भरी थी या फिर देखी थी, उसका आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो हमने करी थी, मान लेते हैं हमने 3600 करी थी, 3600 मेगाहर्ट्ज़ करी थी हमने, 3600 करनी है। जैसे यहाँ सिलेक्ट हो चुकी है 3600 मेगाहर्ट्ज़। अब हमें नीचे जाना है और मेन जो हमारा है, अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं तो आप टाइमिंग भी भर सकते हैं, जैसे कि उस सॉफ्टवेयर में फुल फ्लैश दे रखा था कि आपको क्या क्या टाइमिंग भरनी है किसकी। तो अब यहाँ से आप उसको एडिट करके ऑटो से हटा के यहाँ पे मैनुअली वो फिल कर सकते हैं। पर अगर आप इतना डीपली नहीं जाना चाहते तो आप ऑटो में भी छोड़ सकते हैं इसको, कोई बात नहीं, ये चल जाएगा इतना। उसके बाद आपको बैक आना है और मेन हमारा जो काम है वो है हमको DRAM वोल्टेज नाम के एक ऑप्शन को ढूंढना है। MSI में तो ऐसा ही होता है, आपकी अगर कोई दूसरी कंपनी की मदरबोर्ड होगी तो उसमें शायद अलग हो, और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप 1.5 वोल्ट से ऊपर मत जाएगा। देखिए यहाँ पे लाल निशान दे रहा है, इसका मतलब ये बहुत हैवी वोल्टेज जाएगी हमारी रैम के लिए, तो वो इसको वैसे भी सपोर्ट नहीं करेगा। और हमने जैसे ये F10 दबाया और ये यहाँ पे सेव हो गया, देखिए मैं F10 दबा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो चुकी है। अब आपको बस येस करना है और आपका PC रीस्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी वापस CPU स्क्रीन में। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने अगर ओवरक्लॉक जो हमने करी है रैम, उसको हमको टेस्ट करना है कि स्टेबल है भी कि नहीं है। तो हमको एक इसमें एप्लीकेशन मिलती है मेम टेस्ट नाम से, हमको इसको ओपन करना है और यहाँ पे क्या है, आपकी रैम यूजेज डलेगी। तो ये क्या करेगी एप्लीकेशन, आपकी जो रैम है उसको टेस्ट करेगी कि ये स्टेबल भी है कि नहीं, इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB रैम को एक बार में टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी मान लीजिए 16 GB रैम है तो आपको आठ ऐसे विंडो खोलनी पड़ेगी मेम टेस्ट की, जैसे मैं खोल रहा हूँ देखिए आप। तो ये क्या हो रहा है कि देखिए अब ये 2 बन गई है, 2 विंडो आ गई है मेम टेस्ट की। तो आपको ऐसे ऐसे करके क्या करना है, 8 खोलनी है। तो उससे क्या होगा, तो ये 2 8 जा, अगर आपको पता होगा तो 16 होता है, तो 16 GB हमारी पूरी चेक होती रहेगी। और इसको अगर आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो अगर जब ये स्टार्ट होगी टेस्टिंग, तो ये आपको बोलेगा कि ये देखिए कवरेज दिखा रहा है ये आपको नीचे, तो 0.6 0.7 ये चल रही है। तो ये पूरी 1000% तक जाती है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये 1000% तक जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जब अपनी रैम ओवरक्लॉक करनी होगी या फिर आप करोगे तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको पूरे रात भर लगा के छोड़िएगा और सुबह अपना टेस्ट दीजिएगा। और वहाँ पे जहाँ पे 0 एरर लिखा आ रहा है तो वहाँ आपका 0 ही आना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए अगर आपकी रैम में। और अगर कोई एरर आता है तो इसका मतलब है आपको रैम की जो सेटिंग्स है उसको ट्विक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एरर आ रहा है तो आप कभी ऐसा ना हो कि आप गेमिंग कर रहे हो और एकदम से आपका विंडो क्रैश हो जाए और ब्लू स्क्रीन आ जाए, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आप मेक श्योर करना कि जब भी आप रैम ओवरक्लॉक करो तो ये मेम टेस्ट का जो सॉफ्टवेयर है उससे अपनी रैम में थोड़ा लोड डाल के ज़रूर देख लेना एक बार रात भर लगा के, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप कुछ इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तो आपका बहुत दिक्कत होती है। सो गाइस आई होप कि मैं होप करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। वैसे मेरी पहली वीडियो है तो हो सकता है मेरे से कुछ गलतियाँ हो चुकी हों, तो यार आगे आके मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ वैसे PC पार्ट से रिलेटेड और PC टेक से रिलेटेड। तो यार अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी लगी वीडियो तो, और लाइक कर देना। बाकी के लिए थैंक यू के बाय। बाकी मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो कभी कभी क्या होता है, हमारी रैम हम ओवरक्लॉक करते हैं या फिर कोई भी हम अपना CPU का पार्ट जैसे CPU ओवरक्लॉक करते हैं या फिर हम रैम करते हैं या फिर हम ग्राफिक्स कार्ड को ओवरक्लॉक करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हमारा CPU जो है हमारा PC खुलता ही नहीं है। उसमें क्या होता है, हमारा मॉनिटर पे नो सिग्नल दिखाता है और आपका CPU जैसे ही आप पावर बटन दबाते हो वो बूट करता है और वो एकदम से बंद हो जाता है। तो उसमें आप बहुत परेशान हो जाते हो कि क्या बोलते हैं हमें अब क्या करना है, अब ये तो बिल्कुल बंद हो चुका है,
अब इसको आगे जाके कैसे ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो डिफ़ॉल्ट बाईओस की सेटिंग है उसको लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपना जो सी मॉस है उससे हमें क्लियर करना पड़ता है जंपर के थ्रू, या फिर जो आपके मदरबोर्ड में बैटरी लगी होती है उसे निकाल के। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो इसके जस्ट नेक्स्ट बात यही अपलोड होगी कि अगर आपका पीसी जो बूट लूप में फंस जाता है या फिर उसमें कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि नो सिग्नल आ रहा है ओवरक्लॉकिंग के बाद करने के बाद, तो उसको कैसे ठीक करना है, तो उसके ऊपर वीडियो आएगी इसके बाद। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।